साध संगत जी, आज की साखी एक ऐसे पिता की है जिसके पास अपने बच्चे को देने के लिए न बड़ा घर था, न पैसा था और न ही दुनिया की कोई बड़ी सुविधा। उसके पास अगर कुछ था तो बस एक चीज थी, अपने सद्गुरु पर विश्वास। वह आदमी सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट पालता था। लोग उसे गरीब कहते थे, लेकिन शायद दुनिया को यह नहीं पता था कि उस गरीब आदमी के दिल में एक ऐसी दौलत थी जो किसी महल में रहने वाले इंसान के पास भी नहीं होती। उसके पास था बाबा जी का नाम, बाबा जी का सिमरन और अपने सद्गुरु पर अटूट भरोसा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सारी दुनिया उससे छीन ली। उसका छोटा सा बेटा उससे बिछड़ गया। वह उसे ढूंढता रहा, दिन रात ढूंढता रहा, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। लोगों ने कहा, अब भूल जा उसे। किसी ने कहा, तेरा बेटा शायद कभी वापस नहीं आएगा। किसी ने कहा, तू खुद अपना पेट नहीं भर सकता, बच्चे को कैसे पालता। लेकिन वह पिता हर बार सिर्फ एक ही बात कहता, मेरा मालिक जानता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं उसे ढूंढता रहूंगा, लेकिन सिमरन नहीं छोड़ूंगा। और संगत जी, यही इस साखी की सबसे बड़ी बात है। मुश्किल समय में सिमरन करना आसान नहीं होता। जब घर में सब कुछ ठीक हो तब भगवान को याद करना बहुत आसान है। लेकिन जब आंखों के सामने अंधेरा हो, जब जेब खाली हो, जब पेट भूखा हो, जब अपना कोई बिछड़ जाए और फिर भी इंसान कहे, मेरा भरोसा अपने मालिक पर है, तो यही असली परीक्षा होती है। एक गरीब पिता की दुनिया कई साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर के किनारे एक आदमी रहा करता था। उसका नाम था हरिया। हरिया की जिंदगी बेहद कठिन थी। सुबह आंख खुलती तो सामने कोई पक्का घर नहीं था। जिस जगह रात हो गई वहीं किसी छप्पर के नीचे सो गया। कभी मंदिर के बाहर बैठा, कभी गुरुद्वारे के बाहर, कभी बाजार के किनारे और कभी रेलवे स्टेशन के पास। वह लोगों से हाथ जोड़कर कहता, मालिक, थोड़ा खाना दे दो, बच्चे के लिए भी कुछ दे देना। हरिया की सबसे बड़ी दौलत उसका छोटा बेटा था। उसका नाम था मोहन। मोहन मुश्किल से 5 साल का था। छोटा सा बच्चा, मासूम चेहरा और अपने पिता से बहुत प्यार। हरिया जहां जाता, मोहन उसके पीछे पीछे। कभी उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा देता, कभी कहता, बाबा आज खाना मिलेगा। हरिया मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, आज जरूर मिलेगा। लेकिन कई बार उसे खुद नहीं पता होता था कि खाना कहां से आएगा। फिर भी वह अपने बच्चे के सामने कभी टूटता नहीं था। रात को जब मोहन सो जाता, हरिया एक कोने में बैठकर आंखें बंद करता और धीरे धीरे सिमरन करता। उसके पास कोई बड़ी माला नहीं थी, कोई विशेष आसन नहीं था, कोई महंगा कमरा नहीं था। वह बस अपने मन में बाबा जी को याद करता और कहता, बाबा जी, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप हो। मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं मुसीबत में भी आपका नाम न छोड़ूं। यही उसकी रोज की अरदास थी। वह मनहूस दिन एक दिन हरिया शहर के बड़े बाजार में बैठा था। उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। हरिया ने सोचा, आज शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। बच्चे के लिए दूध और रोटी ले जाऊंगा। उसने मोहन से कहा, बेटा यहीं रहना, मैं अभी आता हूं। मोहन ने सिर हिलाया। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाजार में अचानक बहुत भीड़ हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी दुकान पर भीड़ लग गई। हरिया कुछ क्षण के लिए दूसरी तरफ चला गया और जब वह वापस लौटा तो मोहन वहां नहीं था। हरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चारों तरफ देखा, मोहन, कोई जवाब नहीं। मोहन बेटा, फिर भी कोई आवाज नहीं। वह दौड़ने लगा, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली, हर चेहरे को देखने लगा, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। उस दिन पहली बार हरिया की आंखों से आंसू नहीं रुके। वह जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ सिर पर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा जी, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तलाश शुरू हुई। हरिया ने अगले दिन से मोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पुलिस चौकी के चक्कर लगाए, अस्पतालों में गया, बस अड्डे पर गया, रेलवे स्टेशन पर गया, हर जगह बच्चे की तस्वीर दिखाता। लेकिन उसकी हालत देखकर बहुत कम लोग उसकी मदद करते।
किसी ने कहा, तेरे पास पैसे हैं? हरिया बोला, नहीं। किसी का पता है? नहीं। बच्चे के कागज? हरिया चुप हो गया। उसके पास अपने जीवन के भी कागज पूरे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उम्मीद। हर रात वह किसी न किसी जगह बैठता और सिमरन करता। कभी पेट में खाना नहीं होता, कभी शरीर में ताकत नहीं होती, कभी बारिश में भीग जाता, कभी लोग उसे वहां से भगा देते, लेकिन सिमरन नहीं छोड़ता। संगत जी, यहां एक पल रुकिए। अगर आपको लगता है कि मुश्किल समय में भी इंसान को अपने सद्गुरु का सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस साखी को सुनते हुए एक पल के लिए अपने मन से जरूर पूछिए, क्या हम भी परेशानी के समय उतना ही भरोसा रख पाते हैं जितना सुख के समय रखते हैं? अगर आपके मन में भी बाबा जी और राधा स्वामी नाम के प्रति श्रद्धा है, तो नीचे कमेंट में पूरे प्रेम और श्रद्धा से राधा स्वामी लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मर्मस्पर्शी राधा स्वामी साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ समर्थन नहीं है, बल्कि ये हमें ऐसी और साखियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। अब वापस चलते हैं हरिया की उस कहानी में, क्योंकि उस समय हरिया को बिल्कुल पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है और दूसरी तरफ मालिक उसके बेटे के लिए क्या रास्ता तैयार कर रहा है। बारिश की वह रात, एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हरिया एक टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, पेट खाली था, आंखों में नींद नहीं थी और दिल में बेटे की याद थी। वह हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, अगर मेरे कर्मों में मेरे बेटे से मिलना लिखा है, तो मुझे उससे जरूर मिलाना। और अगर अभी समय नहीं आया, तो मुझे इतना भरोसा देना कि मैं टूटूं नहीं। उसने आंखें बंद की और सिमरन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। समस्या खत्म नहीं हुई थी। बेटा वापस नहीं आया था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान थोड़ा शांत हो गया था। यही सिमरन की ताकत थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था? संगत जी, इधर हरिया अपने बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन उधर मालिक ने उस बच्चे के लिए एक दूसरी राह तैयार कर रखी थी। मोहन उस भीड़ में अपने पिता से अलग होकर काफी दूर चला गया था। वह रो रहा था। उसे अपने पिता का चेहरा याद था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वापस कैसे जाना है। उसी समय वहां से एक बहुत बड़े कारोबारी की गाड़ी गुजरी। उस आदमी का नाम था रमेश मल्होत्रा। रमेश बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा कारोबार था, बड़ा घर था, बहुत पैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी कई सालों से बच्चे की इच्छा रखते थे, लेकिन उनकी गोद खाली थी। जब रमेश ने सड़क के किनारे उस बच्चे को रोते देखा, तो उसने गाड़ी रुकवाई। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मोहन रोते हुए बोला, मेरे बाबा। लेकिन वह अपने पिता का नाम या पता ठीक से नहीं बता पाया। रमेश ने आसपास काफी देर तक बच्चे के परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। बच्चा इतना छोटा था कि उसे अपना घर भी ठीक से याद नहीं था। रमेश ने पुलिस में सूचना दी। काफी समय तक बच्चे के परिवार की तलाश की गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और धीरे धीरे रमेश और उसकी पत्नी उस बच्चे से इतना जुड़ गए कि उन्होंने उसे अपने घर में रखकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। उनकी जिंदगी बदल गई। जिस घर में वर्षों से बच्चों की आवाज नहीं थी, वहां अब हंसी गूंजने लगी। मोहन को नया नाम दिया गया, आरव। उसे अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला, बड़ा घर मिला, अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अपने असली पिता की धुंधली सी तस्वीर हमेशा बनी रही। 10 साल गुजर गए, समय किसी के लिए रुकता नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। हरिया अभी भी उसी शहर में था। उसकी उम्र बढ़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, भीख मांगना पहले से कठिन हो गया था, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, सिमरन। कई लोग उससे कहते, हरिया, अब तो 10 साल हो गए, तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। हरिया शांत होकर जवाब देता,
हो सकता है मेरी आंखें उसे न देख पाएं, लेकिन मेरा मालिक तो सब देख रहा है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुझे अब भी विश्वास है? हरिया ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन विश्वास छोड़ दूंगा उस दिन मेरे पास बचेगा ही क्या। बाबा जी का सपना। एक रात हरिया बहुत थका हुआ था। उस दिन उसे पूरे दिन में मुश्किल से 2 रोटियां मिली थीं। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। सिमरन करते करते उसकी आंख लग गई। उसे सपना आया। सपने में उसने बाबा जी को देखा। हरिया रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा बच्चा। बाबा जी ने उसकी ओर देखा। हरिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे बाबा जी कह रहे हों, तूने नाम नहीं छोड़ा तो समझ ले, तुझे भी मालिक ने नहीं छोड़ा। हरिया की आंख खुल गई। वह रात के अंधेरे में उठकर बैठ गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास पैदा हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब मैं समझ गया। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, बाकी आपकी मर्जी। और उस दिन से उसने बेटे की तलाश बंद नहीं की, लेकिन उसकी बेचैनी कम हो गई। अब वह तलाश करता था, पर घबराहट से नहीं, भरोसे से। उधर आरव बड़ा हो रहा था। 10 साल में आरव पूरी तरह बदल चुका था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। रमेश ने उसे बिजनेस की शिक्षा दिलाई, कॉलेज भेजा। उसने मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपने पिता के कारोबार को समझना शुरू किया। फिर उसने अपना खुद का कारोबार शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार बहुत सफल हो गया। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानने लगे। उसके पास गाड़ी थी, बड़ा ऑफिस था, कर्मचारी थे, पैसा था, सम्मान था। लेकिन जब कभी वह अकेला बैठता तो उसके मन में एक सवाल उठता, मेरे असली माता पिता कौन थे? एक दिन उसने अपने पालक पिता रमेश से यह सवाल पूछ ही लिया, पापा, क्या मैं आपका असली बेटा हूं? रमेश कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू हमारे लिए हमारे अपने बेटे से भी बढ़कर है। लेकिन हां, तू हमें एक दिन मिला था। तू तब बहुत छोटा था। तुझे एक जगह अकेला पाया गया था। हमने बहुत तलाश किया, लेकिन तेरे माता पिता नहीं मिले। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, क्या आपको पता है मेरे पिता कौन हैं? रमेश ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा। उस रात आरव सो नहीं सका। उसने अपने पुराने सामान को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर बहुत धुंधली थी, लेकिन तस्वीर में एक गरीब आदमी उसे गोद में लिए हुए था। आरव ने तस्वीर को हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, यही मेरे बाबा हैं। तलाश फिर शुरू हुई। आरव ने अपने पिता की तलाश शुरू कर दी। पुराने रिकॉर्ड निकलवाए गए। जिस जगह वह मिला था वहां जानकारी ली गई। लोगों से पूछताछ हुई। कई महीनों की कोशिश के बाद एक सुराग मिला। एक व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे याद है, एक आदमी था, हरिया नाम का। वह अपने छोटे बच्चे को बहुत ढूंढता था। आरव की धड़कन तेज हो गई। वह अब कहां है? जवाब मिला, शायद अभी भी इसी शहर में है। आरव ने उसी समय गाड़ी तैयार करवाई। 10 साल बाद वह मिलन दूसरी तरफ हरिया सड़क किनारे बैठा था। हाथ में कटोरा था। चेहरा बूढ़ा हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे। कपड़े पुराने थे। वह आंखें बंद करके सिमरन कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। हरिया ने आंखें खोलीं। एक नौजवान बाहर निकला। महंगे कपड़े, साफ चेहरा, आत्मविश्वास। उसके पीछे कुछ लोग थे। वह नौजवान कुछ क्षण हरिया को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर आंसू आ गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, बाबा। हरिया ने सिर उठाया। वह उस युवक को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि यह कौन है। नौजवान उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने हरिया के पैर पकड़ ली और रोते हुए कहा, बाबा, मैं मोहन हूं। हरिया का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने नौजवान के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा, ध्यान से देखा।
फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और अचानक उसके मुंह से निकला, मोहन। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। 10 साल का दर्द, 10 साल की तलाश, 10 साल की प्रार्थना, 10 साल का इंतजार, सब कुछ आंसुओं में बहने लगा। हरिया बार बार कह रहा था, बेटा तू जिंदा था। और मोहन कह रहा था, बाबा मैं आपको बहुत ढूंढना चाहता था, लेकिन मैं छोटा था, मुझे रास्ता नहीं पता था। हरिया ने उसे सीने से लगा लिया। उसके पास बेटे को देने के लिए कुछ नहीं था, न कोई पैसा, न कोई बड़ा घर, न कोई संपत्ति। लेकिन उस दिन उसने अपने बेटे को सबसे बड़ी चीज दी, अपने पिता का प्यार, बाबा जी की कृपा, संगत जी। क्या यह चमत्कार था? एक नजर से देखें तो यह एक संयोग लग सकता है, लेकिन भक्त के लिए जब वर्षों की प्रार्थना के बाद असंभव सी लगने वाली राह खुलती है, तो वह उसमें मालिक की कृपा देखता है। हरिया के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने सिमरन नहीं छोड़ा। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था, फिर भी उसने बाबा जी को दोष नहीं दिया। उसने कभी नहीं कहा, बाबा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वह कहता रहा, बाबा जी जानते हैं, मेरा काम नाम लेना है, बाकी उनकी मर्जी। और शायद यही इस साखी की सबसे बड़ी सीख है। बेटे ने पिता को अपने साथ चलने को कहा। आरव ने हरिया से कहा, बाबा अब आप मेरे साथ चलेंगे। हरिया चुप रहा। उसने अपने पुराने कटोरे की ओर देखा, फिर बेटे की ओर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव बोला, आपने मुझे 10 साल याद किया, अब मेरी बारी है, मैं आपकी सेवा करूंगा। हरिया ने कहा, बेटा तू आज बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन मेरे लिए तू वही छोटा मोहन है जो मेरे पास बैठकर पूछता था, बाबा आज खाना मिलेगा। आरव रो पड़ा। उसने पिता के पैर पकड़ ली। असली दौलत आरव अपने पिता को अपने साथ ले गया। उसने उनके लिए अच्छा घर बनवाया, इलाज करवाया, कपड़े दिए, आराम की जिंदगी दी। लेकिन हरिया की एक आदत नहीं बदली। सुबह उठकर वह सबसे पहले सिमरन करता। आरव कई बार उसके पास बैठता और पूछता, बाबा आपने इतने साल कैसे गुजार दिए? हरिया मुस्कुराकर कहता, मुश्किलें बहुत थीं बेटा, लेकिन जब इंसान के पास नाम होता है तो वह अकेला नहीं होता। आरव ने पूछा, आपको कभी गुस्सा नहीं आया? हरिया ने कहा, बहुत बार आया, बहुत रोया भी, कई बार लगा कि अब नहीं होगा, लेकिन जब भी मन टूटता मैं बाबा जी को याद करता और मन कहता, जिसने सांस दी है वही रास्ता भी देगा। आरव की आंखें भर आईं। उसने पिता से कहा, बाबा आज मुझे समझ आया कि मैं अमीर होकर भी अधूरा था और आप गरीब होकर भी पूरे थे। हरिया ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा पैसा जिंदगी को आसान कर सकता है, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकता। सुकून नाम में है। अंतिम संदेश साध संगत जी। इस साखी को सिर्फ एक बिछड़े हुए पिता और बेटे की कहानी समझकर मत सुनिए। इसके अंदर एक बहुत गहरी बात छिपी है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, कभी कभी साल भी बीत जाते हैं और हमें लगता है शायद मेरी अरदास सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, देर और इनकार में फर्क होता है। कभी कभी मालिक हमारी इच्छा उसी रूप में पूरी नहीं करता जिस रूप में हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी तरफ देख नहीं रहा। हरिया को उसका बेटा 10 साल बाद मिला, लेकिन इन 10 सालों में भी मालिक ने उसके बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। एक ऐसे घर में पहुंचाया जहां उसे खाना मिला, पढ़ाई मिली, संस्कार मिले और वह बड़ा होकर अपने पिता को खोजने के योग्य बन सका। और जब समय आया तो दोनों को फिर मिला दिया गया। यही तो मालिक की लीला है। हमारी नजर सिर्फ आज तक जाती है, लेकिन मालिक की नजर पूरी जिंदगी पर होती है। साखी की सबसे बड़ी सीख इसलिए संगत जी, अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, अगर कोई अपना आपसे दूर है, अगर कोई काम नहीं बन रहा, अगर हालात बहुत कठिन हैं, तो निराश होकर नाम मत छोड़िए। सिमरन को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि आपकी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सिमरन कोई सौदा नहीं है कि वेंडे
मेरे मैं नाम लूंगा और बदले में मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। नहीं, सिमरन तो अपने मालिक से जुड़ने का रास्ता है। जब सुख मिले तब भी सिमरन, जब दुख मिले तब भी सिमरन, जब रास्ता साफ दिखाई दे तब भी सिमरन, और जब चारों तरफ अंधेरा हो तब सबसे ज्यादा सिमरन। हरिया के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने नाम नहीं छोड़ा। और 10 साल बाद उसकी जिंदगी में वह दिन आया जिसकी उसने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। वही बेटा जिसे वह 10 साल पहले बाजार में खो चुका था। लेकिन अब वह बच्चा नहीं था, वह एक सफल इंसान बन चुका था। और उसने सबसे पहले अपने पिता को पहचाना। भावुक समापन। संगत जी, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ बूढ़ा पिता जिसके हाथ में कभी भीख मांगने का कटोरा था, दूसरी तरफ उसका बेटा जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। दुनिया की नजर में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन उस दिन जब बेटे ने पिता के पैर छुए तो वह अंतर मिट गया। वहां ना अमीरी थी, न गरीबी। वहां सिर्फ एक रिश्ता था, बाप और बेटे का। और शायद उस रिश्ते के पीछे एक और रिश्ता खड़ा था, भक्त और मालिक का। हरिया ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, बाबा जी, मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया था, आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। फिर उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी असल में यहां से शुरू होती है, क्योंकि हरिया ने अपने बेटे को सिर्फ वापस नहीं पाया था, उसने अपने विश्वास को भी फिर से देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि मालिक की कृपा कभी खत्म नहीं होती। हमारी नजर से रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन मालिक के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दुख है जिसे देखकर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो एक बार अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे दिल से सिमरन कीजिए। अपनी परेशानी मालिक के चरणों में रख दीजिए और फिर कहिए, बाबा जी, मुझे अपनी मर्जी में राजी रहने की ताकत देना, मेरे मन से डर निकाल देना, मेरे विश्वास को मजबूत करना। और जब तक आपकी कृपा से मेरी राह साफ ना हो, तब तक मुझे आपका नाम छोड़ने मत देना। क्योंकि जिसने हरिया जैसे टूटे हुए इंसान को 10 साल बाद उसका बेटा लौटा दिया, वह हमारे जीवन की उलझनों को भी अपनी मर्जी से सुलझाने की ताकत रखता है। बस हमें एक चीज नहीं छोड़नी है, नाम। एक चीज नहीं छोड़नी है, सिमरन। और एक चीज नहीं छोड़नी है, अपने सद्गुरु पर भरोसा। अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ हो, तो जाते जाते कमेंट में एक बार फिर प्रेम से लिखिए, राधा स्वामी। और ऐसी ही भावपूर्ण साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका यह छोटा सा समर्थन हमें आगे भी ऐसी कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी।